हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर यादव। आज हम पढ़ेंगे 7 जुलाई की करंट अफेयर। ठीक है, डेली की तरह वही पैटर्न रहेगा हमारा, जिसमें शुरू के जो है लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं ये करंट अफेयर के रिवीजन के तौर पर रहेंगे, जो पुरानी करंट अफेयर के हैं। उसके बाद जो है करंट अफेयर डेली वाली रहेगी, और वीडियो के अंत में जो रहेंगे वो आपके स्टैटिक यानी जीके के वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको एकदम रिवीजन तौर पर ये पता चलेगा आपकी तैयारी किस तरीके से है। तो जो लोग नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप करंट के जो मैंने वीडियो शुरू की हैं आपकी शायद 28 से शुरू किए हैं, तो उसमें शुरू के जो करंट अफेयर के आपके रिवीजन के तौर पर ये क्वेश्चन है। अगर कोई एग्जाम अगर आपका हो फिलहाल में 1-2 महीने में, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखे जाने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के। ठीक है, 100% फंसेंगे, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और पीछे जो आपका स्टैटिक वाला है वो भी क्वेश्चन देख लेना। ठीक है ना, तो हाल फिलहाल में अगर 1-2 महीने में पेपर है तो ये आपके डेली आपको देखने हैं। ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये करंट के रिवीजन के तौर पर है, तो तुम्हारी जो पिछली करंट है ना वो भी आपका एक तरीके से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है उमनगोट नदी चर्चा में रही, ये किस राज्य में है। तीसरा क्वेश्चन है आईएनएस इम्फाल का पहला समुद्री परीक्षण किया गया, ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। चौथा क्वेश्चन है विश्व थैलीसीमिया दिवस हर वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है ना, तो मैं पहले आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा, बाद में फिर इसके मैं आपको आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, तो पांचवा है व्हेन वी वेयर सिस्टर उपन्यास के लिए केरल शील्ड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। छठवां क्वेश्चन है उभौली उत्सव हाल ही में किस देश में मनाया गया। सातवां क्वेश्चन है मैतेई समुदाय चर्चा में रहा, ये किस राज्य से संबंधित है। आठवां क्वेश्चन है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। नौवां क्वेश्चन है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट पहुंच सबसे अधिक है। 10वां क्वेश्चन है एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक किस राज्य में हुई है। 11वां क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर गया था। और 12वां क्वेश्चन है पुरुषों की जूनियर एशिया कप या पुरुषों का जूनियर एशिया कप जो था 2023 किस देश ने जीता था। 12 क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको 8 क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आपकी करंट अफेयर लगभग एवरेज सही है। ठीक है, अगर आपका रेशियो 8 से नीचे जा रहा है, ठीक है ना, और 8 से नीचे या फिर मान लो 7 से भी नीचे जा रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपने इसमें देखा होगा, तो अब मैं इसका क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, चेक करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। तो ये कहाँ बनाया जाएगा, आपका असम राज्य में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और असम राज्य में एक पुल बनाया जा रहा है बोगीबील। ठीक है, बोगीबील, और बोगीबील नाम का जो पुल है ना, ये पुल आपका भारत का सबसे लंबा पुल होगा आने वाले समय में। और ये किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जाएगा आपका, किस नदी बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपका उस पर क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी, तो किस नदी बनाया जाएगा आपका, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, असम राज्य में बनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था उमनगोट नदी चर्चा में रही, ये किस राज्य में है। तो उमनगोट नदी जो है ये मेघालय में है। किस में है, मेघालय में। तो मेघालय राज्य की ये नदी है और ये भारत की सबसे स्वच्छ नदी भी है, जो कहाँ पर है, आपकी मेघालय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आईएनएस इम्फाल का पहला समुद्री परीक्षण किस किया गया, ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है आपका 15B। तो 15B नाम का जो प्रोजेक्ट है इसके तहत आपका आईएनएस इम्फाल नाम का एक समुद्री जहाज बनाया गया था, जिसका समुद्री परीक्षण किया गया था। और 15B के तहत जो है आईएनएस इम्फाल हो गया, आईएनएस सूरत है, ध्यान रखना। आईएनएस एक आपका मुर्मगोवा है, मुर्मगोवा, तो मुर्मगोवा हो जाएगा। और आईएनएस आपका विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। तो ये जो जहाज है ना, ये बनाए जाएंगे किसके तहत, प्रोजेक्ट 15B के तहत। जैसे आपका एक प्रोजेक्ट हो रहा है आपका 75, तो प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है, तो ये आपकी पनडुब्बियां हैं उनसे संबंधित है। स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां बनाई गई थी, जिनकी संख्या कितनी थी, 6 थी, तो ये इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन था विश्व थैलेसीमिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 मई को मनाया जाता है थैलेसीमिया दिवस। और थैलेसीमिया जो आपका होता है, ये रोग आपका रक्त से संबंधित है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था व्हेन वी वेयर सिस्टर उपन्यास के लिए केरल शील्ड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो ये फातिमा असगर को दिया गया। किसको दिया गया था, फातिमा असगर को, ध्यान रखना। तो फातिमा असगर को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था उभौली उत्सव हाल ही में किस देश में मनाया गया। तो उभौली नाम का जो उत्सव है ये नेपाल में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था, नेपाल में। नेपाल में एक आपका त्यौहार इंद्र जात्रा भी मनाया जाता है। उसके अलावा एक आपका घोड़ा यात्रा भी मनाया जाता है।
तो घोड़ा यात्रा नाम का फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है आपका, नेपाल मनाया जाता है। नेपाल में एक आपका पशुपतिनाथ जो मंदिर है, ध्यान रखना फेमस है पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है, तो ये भी कहाँ पर है आपका, नेपाल में है। एक आपका मुक्तिनाथ जो मंदिर है, मुक्तिनाथ, तो मुक्तिनाथ जो मंदिर है ये भी कहाँ पर है आपका, नेपाल में पड़ेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेपाल से भारत के जो है 5 राज्य सीमा बनाते हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, मैतेई समुदाय चर्चा में रहा, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका किससे संबंधित है, आपका मणिपुर से संबंधित है। तो मैतेई समुदाय का संबंध किससे है, मणिपुर से है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट पहुंच सबसे अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा। तो गोवा में जो है सबसे ज़्यादा आपकी इंटरनेट पहुंच है, और सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम आपका बिहार में है, ठीक है। तो सबसे कम आपका कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक किस राज्य में हुई थी, तो एससीओ विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी ये किस में हुई थी, गोवा में हुई थी, ठीक है। तो ये कहाँ हुई थी आपकी, गोवा में हुई थी। अगला क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था जीतू, और जीतू कौन था, बारहसिंगा, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है। और आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो थे उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुए थे, किस किस में, तो एक हो जाएगा आपका नोएडा, ठीक है, दूसरा था क्या नाम है उसका, लखनऊ, तो दूसरा शहर आपका लखनऊ है, तीसरा था इसका नाम था गोरखपुर, तो तीसरा शहर आपका गोरखपुर है, चौथा था आपका वाराणसी। तो इतने शहरों में क्या हुआ था आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था। और इसका जो अगर पूछा जाए कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो इसका उद्घाटन आपका लखनऊ में बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में किया गया था। और इसमें जो पदक तालिका में शीर्ष रहा था वो आपका पंजाब जो विश्वविद्यालय है वो रहा था चंडीगढ़ में, ठीक है ना, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, 12वां पुरुषों का जूनियर एशिया कप 2023 किस देश ने जीता, तो ये भारत ने जीता था, किसे हराकर, पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। तो ये किससे संबंधित था, हॉकी से संबंधित था, ठीक है, जो किसने जीता था, भारत ने जीता था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था आपका ओमान में, ठीक है, ओमान में। ओमान की राजधानी क्या है आपकी, मस्कट है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं जो डेली क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के उनसे। तो पहला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में ऑपरेशन मिनुसमा शांति मिशन समाप्त कर दिया, ठीक है। मिनुसमा शांति मिशन जो था ये समाप्त कर दिया। पहला आपका माली है, दूसरा क्या नाम, ऑप्शन इथियोपिया है, तीसरा इराक है, चौथा सीरिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माली। तो माली में जो था ये शांति मिशन चल रहा था, ठीक है, जो अभी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और माली की राजधानी क्या है, बमाको, ठीक है, अफ्रीका का देश है, पश्चिम अफ्रीका का देश है, कौन सा, माली। अगला क्वेश्चन था आपका, भारत का कौन सा राज्य 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में शीर्ष पर रहा, तो पहला तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा रहा है आपका, तो ये तमिलनाडु रहा है। तो तमिलनाडु पहले नंबर पर था, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर था, और कर्नाटक तीसरे नंबर पर था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में शीर्ष पर था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन किया, पहला अहमदाबाद है, दूसरा सूरत है, तीसरा मुंबई है, चौथा पोरबंदर है। तो इसका उद्घाटन जो किया गया था वो आपका अहमदाबाद में किया गया था, अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन, ठीक है। अहमदाबाद किस नदी किनारे है, तो अहमदाबाद जो है ये आपकी साबरमती नदी जो है उसके किनारे, और साबरमती नदी जो है ये मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है, मेवाड़ की पहाड़ियों से, ठीक है। और मेवाड़ की पहाड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में, अरावली पहाड़ी का ये हिस्सा है, ठीक है ना। और अहमदाबाद जो है यहाँ पर आपका साबरमती आश्रम भी है, साबरमती आश्रम भी था जो गांधी जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में एक बंदरगाह था, इसका नाम था पिपावाह बंदरगाह। तो पिपावाह बंदरगाह जो था ये विश्व बैंक के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह घोषित किया गया था, जो कहाँ पर था आपका, गुजरात में। और गुजरात में एक बंदरगाह और था, इसका नाम था मुंद्रा बंदरगाह। ये भारत का पहला निजी बंदरगाह भी है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें एक बंदरगाह और है, इसका नाम है कांडला, ठीक है। कांडला भारत का व्यापार मुक्त बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह है, और इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। किसका, कांडला बंदरगाह का, जो कहाँ पर है आपका, गुजरात में है। गुजरात में आपका गिरी नेशनल पार्क है, ठीक है, ध्यान रखना, गिरी नेशनल पार्क है।
और गिर नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए जाना जाता है, ये आपका एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। तो एशियाई शेरों के लिए जो आपका प्रसिद्ध है वो कौन सा है, आपका गिर नेशनल पार्क है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गिर नेशनल पार्क किस जिले में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये पड़ता है जूनागढ़ में। किस में पड़ता है, जूनागढ़ में। और जूनागढ़ एक अभिलेख भी था जो किसने लिखवाया था, आपका रुद्रदामन ने लिखवाया था। जूनागढ़ का अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख था। ये क्वेश्चन आता है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख कौन सा था, आपका जूनागढ़। जूनागढ़ किसने लिखवाया था, ये लिखवाया था रुद्रदामन ने। और ये वही रुद्रदामन था जिसने बिना बेगारी के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा राजा था या कौन सा शासक था जिसने बिना बेगारी के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो रुद्रदामन था। आपकी जो सुदर्शन झील है ना वो आपकी गुजरात में है, गिरनार पर्वत पर है, ठीक है। गिरनार पर्वत कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। गुजरात में एक पठार पड़ता है, इसका नाम है कठियावाड़ा का पठार, ठीक है। या काठियावाड़ा का पठार है, काठियावाड़ा का पठार। ये कहाँ पड़ता है, ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। और गुजरात का जो समुद्र तट है इसे बोलते हैं सौराष्ट्र तट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, क्या बोलते हैं, आपका सौराष्ट्र तट कहा जाता है, ठीक है। और गुजरात और पाकिस्तान के बीच में एक सरक्रीक नाम की विवादित रेखा है। किस नाम से है, सरक्रीक। तो सरक्रीक नाम की विवादित रेखा जो भारत और उसके क्या नाम है, पाकिस्तान के बीच में गुजरात राज्य में कच्छ के रण में, ठीक है। और कच्छ के रण में एक नदी आके खत्म हो जाती है, इसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी आपकी राजस्थान से आती है, कच्छ के रण में आके ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पूछा जाए भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके समुद्र तट में सबसे अधिक क्रीक है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा आपका, गुजरात ही हो जाएगा। और गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है ना, नर्मदा नदी का जो तट है उस पर आपका भारत की सबसे ऊंची जो आपकी स्टैचू था, इसका नाम था स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया था। आपको पता होगा, ठीक है ना। उसके अलावा गुजरात से एक दो पॉइंट और बन जाते हैं। गुजरात में आपका एक बन्नी घास की जो घास के मैदान पाए जाते हैं, बन्नी घास के मैदान पाए जाते हैं। और बन्नी एक आपकी भैंस की प्रजाति है जो आपकी कहाँ पाई जाती है, गुजरात में, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट आपको गुजरात से ध्यान रखने। गुजरात से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। गुजरात में एक हजीरा बंदरगाह भी है, ठीक है, जो भारत का एक कंटेनर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और गुजरात में बहुत सारी चीज़ें, एक आपका कलौल पड़ता है, कलौल। तो कलौल गुजरात में, और यहाँ पर पहला आपका नैनो यूरिया संयंत्र भी लगाया गया था। कहाँ पर, आपका गुजरात में लगाया गया था। तो इतने पॉइंट आपको गुजरात से ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा, 120, 125, 126 या 130। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 126। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 था। पहले स्थान पर इसमें आइसलैंड था, ठीक है ना, आइसलैंड। और अंतिम स्थान पर था आपका अफगानिस्तान। तो अंतिम स्थान पर कौन सा था, अफगानिस्तान था। और 126वीं रैंकिंग भारत की विश्व खुशी सूचकांक में, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत का स्थान 126 ही था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। उसके अलावा जो था एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो इंडेक्स था उसमें भारत का स्थान 67वां था। और जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो आपका इंडेक्स आया था उसमें भारत का स्थान 161 था, 161वां था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना। तो पहला जापान है, दूसरा स्वीडन है, तीसरा न्यूजीलैंड है, चौथा फ्रांस है, ठीक है। तो तीसरा है आपका न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध पूर्णतः लगा दिया है, ठीक है। बाकी न्यूजीलैंड से 2-3 पॉइंट और ध्यान रखना है, ठीक है। वो ये ध्यान रखने हैं कि न्यूजीलैंड जो है 2025 तक धूम्रपान मुक्त हो जाएगा। धूम्रपान मुक्त हो जाएगा कब तक, 2025 तक, ठीक है। और 2025 तक जो है न्यूजीलैंड जो है कार्बन शून्य भी हो जाएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि 2025 तक किस देश ने ये बोला है कि हम कार्बन शून्य हो जाएंगे, तो किसने कहा है, न्यूजीलैंड ने कहा है। और न्यूजीलैंड के जो आपके क्या नाम है, जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, क्रिस हिपकिंस। ध्यान रखना, क्रिस हिपकिंस। तो ये जो है ये न्यूजीलैंड के आपके प्रधानमंत्री हैं। जैकिंडा आर्डन जो थी पहले थी, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी न्यूजीलैंड से 5-6 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। न्यूजीलैंड में जो है एक कैंटबरी घास के मैदान पाए जाते हैं, कैंटबरी। और कैंटबरी घास के मैदान जो हैं ये आपके शीतोष्ण घास के मैदान हैं जो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है ना। न्यूजीलैंड में जो आपके चक्रवात चलते हैं उन्हें बोलते हैं नॉरवेस्टर। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, नॉरवेस्टर। तो नॉरवेस्टर नाम का चक्रवात कहाँ चलता है, न्यूजीलैंड में चलता है। न्यूजीलैंड की जो मूल जनजाति उसको बोलते हैं माओरी जनजाति। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि माओरी कहाँ के निवासी हैं,
तो ये कहाँ के हो जाएंगे, आपके न्यूजीलैंड के निवासी हो जाएंगे। न्यूजीलैंड में एक जल संधि पड़ती है, इसका नाम है कुक जल संधि। कुक जल संधि ये कहाँ पर है आपकी, ये भी आपकी न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट कुक, ध्यान रखना माउंट कुक। और माउंट कुक जो चोटी है ना, पर्वत शिखर है ये आपका दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी आल्प्स जो हैं ये आपके कहाँ पड़ते हैं, ये पड़ते हैं आपके न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड में एक व्हाइट आइसलैंड नाम का ज्वालामुखी है, व्हाइट आइसलैंड। तो व्हाइट आइसलैंड नाम का ज्वालामुखी जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है आपका, ये आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। तो ये पॉइंट आपको न्यूजीलैंड से ध्यान रखने हैं। और न्यूजीलैंड सबसे नज़दीक है किसके, 180 डिग्री देशांतर रेखा के सबसे नज़दीक जो देश है वो न्यूजीलैंड है। और नया साल जो सबसे पहले शुरुआत होती है ना 1 जनवरी, सबसे पहले कहाँ मनाया जाता है आपका, न्यूजीलैंड में ही मनाया जाता है, क्योंकि 180 डिग्री रेखा के सबसे नज़दीक भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको न्यूजीलैंड से ध्यान रखने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सागर पड़ता है, इसका नाम है तस्मान सागर। तो कौन सा सागर है आपका, तस्मान सागर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो था, तो इसको किस राज्य ने अपना तीसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया, तो असम ने, उड़ीसा ने, पश्चिम बंगाल में ने, या फिर मेघालय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा ने। तो उड़ीसा ने डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है अपना तीसरा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। ठीक है ना, ध्यान रखना डिब्रूगढ़ से कंफ्यूज मत होना, डिब्रूगढ़ जो है ये असम में है। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ जो है ये असम में है और डेब्रीगढ़ जो है ये आपका उड़ीसा में है, दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा में बाकी दो कौन से, एक तो है भीतरकनिका, भीतरकनिका, और दूसरा हो जाएगा आपका सिमलीपाल। तो सिमलीपाल और भीतरकनिका जो है ये दोनों आपके टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ते हैं, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में एक आपका सतकोसिया, तो सतकोसिया नाम का एक अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में है। और उसके अलावा उड़ीसा में एक आपका मयूरभंज, तो मयूरभंज जो एलिफेंट रिजर्व है ये कहाँ पर है आपका, ये आपका उड़ीसा में ही है। और उड़ीसा में कछुए पाए जाते हैं, इनका नाम है ओरिल रिडवी कछुए। ओरिल रिडवी कछुए कहाँ पाए जाते हैं आपके, उड़ीसा के समुद्र तट पर, इसका नाम है गहिरमाथा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ मुझे गहिरमाथा जो समुद्री बीच है ये कहाँ पड़ता है, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है ना, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा में जो है व्हीलर द्वीप भी है। ठीक है, व्हीलर द्वीप, और ये व्हीलर द्वीप जो इसका नया नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये भी कहाँ पड़ेगा आपका, उड़ीसा में ही पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था, सॉरी आपके 6 क्वेश्चन थे आपके करंट अफेयर में, क्योंकि चक्कर ये होता है कि ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, किसी ने 8 क्वेश्चन बन जाते हैं, जब 10 क्वेश्चन बन जाएंगे तो 10 करा दूंगा, लेकिन आपका मैं वही कराता हूँ जो एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट हो। अगर ऐसे आपको 20 क्वेश्चन में डेली कराऊंगा तो आपको खुद ही समझ सकते हो, इतना ज़्यादा आपका करंट अफेयर नहीं पूछी जाती, इतना बताई जाती कि इतना ज़्यादा याद कर लो। ठीक है, कभी भी आप मासिक पत्र का लेके आना, ठीक है ना, कोई भी अच्छे प्रकाशन की, तो उसमें इतने क्वेश्चन नहीं होंगे जितने क्वेश्चन आपके इसमें दिए जाते हैं करंट अफेयर में, 20 दे दो, 25 दे दो, वही पूछे जाते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या आजकल बहुत कुछ करंट के क्वेश्चन बनते हैं ना। तो ठीक है, अब देखते हैं हम स्टैटिक से संबंधित क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसमें आपका 10 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपका एवरेज जीएस सही है, 12 हो रहे हैं तो आपका अच्छी है, और अगर मान लो आपके 14 तक क्वेश्चन हो रहे हैं तो सबसे बेहतरीन आपकी जीएस है। ठीक है, अगर मान लो आप जो है 9 से नीचे जाते हो, 8 से नीचे जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग इसे निगलेक्ट कर देते हैं, अरे रहने दो यार क्या करेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे, कितना ही पढ़ लो फंसता नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। ठीक है ना, ये फालतू की बातें हैं कि कितना भी पढ़ लो फंसता नहीं है, ये वही लोग करते हैं जो लोग आपके पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जीएस को जो है आराम से, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है यार, दिक्कत क्या है इसमें समझने, बस समझ में आ जाए, बस इतना होता है। ठीक है, वो रिवीजन के लिए होता है, अगर रिवीजन आप बार बार पढ़ोगे तो याद होगा, आपने एक बार पढ़ा बंद कर दिया तो ये भी दिक्कत होती है। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बाद में आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है किलीबेली झील, ठीक है, जो ये भारत के किस राज्य में है। दूसरा है किस फसल से सबसे अधिक भू अपरदन होता है। तीसरा क्वेश्चन है मिट्टी का पीएच मान क्या होता है। चौथा क्वेश्चन है चाय बागानों के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। पांचवा क्वेश्चन है जाफरान किस फसल का एक प्रकार है। छठवां क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। आठवां क्वेश्चन है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है। नौवां क्वेश्चन है भारत में वन अधिनियम कब लाया गया था। 10वां क्वेश्चन है चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था। 11वां क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वनों का घनत्व सबसे अधिक है। 12वां क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है भारतीय सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है सारण नहर भारत के किस राज्य में है।
और 15वां क्वेश्चन है, भारत में वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है। उम्मीद करता हूँ इसमें तुम जो है स्कोर अच्छा खासा करो, ठीक है ना। अब जो अपने सवाल चेक कर लो, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन था किलीवेली झील भारत के किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखना कौन सी झील है आपकी, किलीवेली झील है, तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था किस फसल से सबसे अधिक भू अपरदन होता है, तो ये फसल है आपकी ज्वार। ज्वार जैसे अपनी भाषा में जौंडरी बोल देते हैं, देहाती यानी ब्रज भाषा में बोलते हैं जौंडरी, ठीक है ना। बोलते हैं अरे, और ब्रज भाषा सबसे प्यारी भाषा, ये ध्यान रखना। ब्रज भाषा जो है, जो हिंदी बोली बोलते हैं, तो बताऊं कि ब्रज भाषा बड़ी प्यारी भाषा है। आप ब्रज में कभी भी जाना तो बड़ी प्यारी भाषा बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, तो मिट्टी का पीएच मान 6 से लेके 7 के बीच में होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था चाय बागानों के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त मानी गई है, तो चाय बागानों के लिए आपकी अम्लीय मृदा जो होती है ये उपयुक्त मानी गई है, ठीक है ना, अम्लीय मृदा। अगला क्वेश्चन था जाफरान किस फसल का एक प्रकार है, तो जाफरान जो है ये केसर का एक प्रकार है, केसर। और केसर का उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है आपका, जम्मू कश्मीर में होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था लेटेराइट मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में, तो लेटेराइट जो मिट्टी है ये सबसे अधिक केरल में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, केरल में। और लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, जो बागानी फसलें हैं, चाय है, कॉफ़ी है, ठीक है, या फिर आपके जो भी मतलब जो जैसे बादाम वगैरह या जो भी मतलब जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है, ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी से क्वेश्चन और बन जाता है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण हो जाएगा ये आर्द्र और शुष्क दोनों जलवायु जहाँ होंगी वहाँ पर आपकी लेटेराइट मिट्टी बनेगी, यानी मानसूनी जलवायु के कारण जो है वो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो ये उसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में जो है सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, सबसे अधिक प्रभावित रहता है बाढ़ से, सुनामी से, सूखे से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है, ये है आपका हैदराबाद में, हैदराबाद में, तो ये हैदराबाद में स्थित है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था भारत में वन अधिनियम कब लाया गया था, तो वन अधिनियम की बात कर रहा है, तो वन अधिनियम लाया गया था आपका 1927 में, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था आपका 1980 में। तीनों पॉइंट अलग अलग हैं, फिर समझ लेना। वन अधिनियम जो था 1927 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम जो था 1980 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था ये 1986 में। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है एग्जाम टाइम पर, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूछ क्या रहा है। वन अधिनियम पूछेगा 27 हो जाएगा, वन्य जीव पूछेगा तो आपका 1972 हो जाएगा, और वन संरक्षण अधिनियम पूछेगा 1980 हो जाएगा, और पर्यावरण संरक्षण पूछेगा तो 1986 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये 1974 में हुआ था। चमोली नाम का जो एक शहर है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के चमोली में ये शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन के नेता थे। एक महिला थी, इनका नाम था गौरा देवी, तो गौरा देवी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, गौरा देवी हो गई, ठीक है ना, चंडी प्रसाद भट्ट हो गए, तो ये लोग आपके चिपको आंदोलन से संबंधित थे, जिसका संबंध था पेड़ों की कटाई को रोकना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वनों का घनत्व सबसे अधिक है, डेंसिटी पूछिए, घनत्व पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल जो प्रदेश है ना, यहाँ पर सबसे अधिक वन घनत्व है, ठीक है। उसके अलावा पूछा जाए कि वन का परसेंटेज सबसे अधिक कहाँ पर है, तो पूरे भारत में सबसे अधिक राज्य पूछा जाए तो मिजोरम में, और राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिला के पूछा जाए तो लक्षद्वीप में है, ठीक है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के लक्षद्वीप सबसे ऊपर है, केवल राज्यों में मिजोरम में सबसे अधिक परसेंटेज वनों का है। लेकिन वनों का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में है। तो भारत में वनों का सबसे अधिक जो क्षेत्र है ना वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। और भारत में जो वन पाए जाते हैं ना वो कितने परसेंट पाए जाते हैं, 21.72% भाग पर, तो 21.71% भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत में पाए जाते हैं आपके उष्ण कटिबंध पर्णपाती
पर्णपाती मानसूनी वन पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है मानसूनी वन होते हैं, अपनी पत्तियां भी गिरा देते हैं और गर्मी वगैरह पड़ती है, तो इसलिए आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन था रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को, और काली मिट्टी को बोलते हैं कपासी मिट्टी। और काली मिट्टी का जो निर्माण होता है ये किसके कारण होता है, बेसाल्ट, लावा बेसाल्ट जो है इसके क्षरण से आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, ठीक है ना, इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय सांख्यिकी का पिता कहा जाता है पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस जो थे इन्होंने दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 4 क्षेत्रीय मॉडल दिए थे। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी, कौन सी थी, आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना शामिल थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सारण नहर भारत के किस राज्य में है, तो सारण नहर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, ध्यान रखना, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ती है सारण नहर, और एक नदी है इसका नाम है गंडक नदी, तो गंडक नदी से ये नहर निकाली गई है। सारण नहर कहाँ पड़ती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भारत में वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ये शायद क्वेश्चन दूसरी बार हो गया क्या, नहीं, तो भारत में वानस्पतिक जो शोध संस्थान है ये कहाँ पर है, तो ये आपका कोलकाता में है, कहाँ पर है, कोलकाता। तो भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान जो है आपका कोलकाता में है। और कोलकाता का संस्थापक कौन था, तो मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट में लिखने हैं, 3 क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोलकाता का संस्थापक कौन है, वो आपको बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मद्रास का संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर आपको मुझे देना है, ठीक है, लिख देना कमेंट में। और तीसरा क्वेश्चन है आपका कि मुंबई का संस्थापक कौन था, तो मुंबई का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन भी आपको देना है मुझे आंसर में। अगर मैं पूछूं नई दिल्ली का संस्थापक कौन था, ध्यान, दिल्ली का नहीं, नई दिल्ली का संस्थापक कौन था, और दिल्ली का संस्थापक भी आपको बताना है। तो दिल्ली का संस्थापक, नई दिल्ली का संस्थापक, कोलकाता का संस्थापक, मद्रास का संस्थापक और मुंबई का संस्थापक, तो ये चीज़ें आपको मुझे कमेंट में लिख के बतानी है कि इनके संस्थापक कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये मेरी करंट अफेयर की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।